बहुत दिनों से मैं तुम लोगों के लिए कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसका एक मेन रीज़न था कि तुम लोगों को नीट चल रहा था, तो नीट के जस्ट पहले तुम लोग बहुत बिजी रहते हो, तो इसीलिए मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया। एंड उसके बाद क्या हुआ, मेरा स्टडी में कुछ प्रेशर था तो वो मैं ख़त्म किया। एंड उसके बाद जब मैं घर आया था लास्ट वीक में, तब मम्मी पापा दोनों का कुछ हेल्थ इशूज़ था, तो इसके लिए मैं बहुत बिजी था। तो ये सब कारण के लिए मैं कुछ वीडियो कुछ दिनों से रेगुलरली नहीं अपलोड कर पाया। लेकिन फाइनली आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि ड्रॉपर्स के लिए कुछ एडवाइस इस वीडियो में मैं तुम लोगों को दूंगा। नीट के बाद क्या होता है, कुछ स्टूडेंट का नीट अच्छा होता है, जिसका अच्छा हुआ है इस साल का नीट, उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, फाइनली तुमने एक बहुत बढ़िया एग्जाम क्रैक कर लिया। एंड जिसका नीट अच्छा नहीं हुआ, तो उसको अगर तुमको लग रहा है कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए एंड तुम अगर ड्रॉप ले लिया, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। बहुत सोचकर तुम लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना। वीडियो में कुछ ना कुछ तुम लोगों को सीखने को मिलेगा। ड्रॉप के पहले तुम लोगों को सोच लेना चाहिए कि तुम ड्रॉप लेना चाहते हो या नहीं, कि तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो या नहीं। अगर तुमको ड्रॉप लेने के बाद लगता है कि मुझे ड्रॉप लेना नहीं चाहिए था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रॉप लेने के पहले तुम एक दिन, 2 दिन, एक वीक टाइम लेकर बहुत अच्छे से सोचो, मम्मी पापा के साथ डिस्कस करो, और भी कोई तुम्हारा अच्छा गार्डियन है, अगर तुम्हारा कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर है, तुमको लगता है उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस करके अच्छे से सोचो। ड्रॉप लेने के पहले सोच लो कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अगर तुम्हारा खुद का मन नहीं है, ये देखो, ड्रॉप तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो मेरे साथ बहुत 3 फ्रेंड्स था जिसको लगता था ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन उसका वो खुद का डिसीजन नहीं था, तो वो मुझे देखकर ड्रॉप लिया था। एंड अनफॉर्चुनेटली उन तीनों फ्रेंड्स का नीट क्रैक नहीं हुआ था लास्ट ईयर। एंड सभी ने स्ट्रीम छोड़कर कुछ अलग अलग स्ट्रीम में चला गया, कोई बीएससी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि ड्रॉप लेने के पहले तुम बहुत अच्छे से सोच लो। देखो, तुम ड्रॉप लेना चाहते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद अगर तुमको लगता है कि तुम ये कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बहुत प्रेशर आ रहा है, तुमको लग रहा है कि तुम्हारा जीवन से 1 साल फिर से वेस्ट हो जाएगा, तो ये सोचना नहीं चाहिए ड्रॉप लेने के बाद। ड्रॉप लेने के पहले प्लीज़ ये सब अच्छे से सोचना चाहिए तुमको, उसके बाद ही तुमको ड्रॉप लेना चाहिए। एंड खुद को अच्छे से पूछना कि ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है, या फिर तुम कोई एक तुम्हारा फ्रेंड्स को देख के ड्रॉप ले रहे हो, या फिर तुम्हारा पेरेंट्स के लिए तुम ड्रॉप ले रहे हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ ड्रॉप मत लो। खुद का डिसीजन है अगर ये, तो ही तुम ड्रॉप। एक छोटा सा ब्रेक ले लो तुम, 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये टाइम जो तुमको मिलेगा, इस टाइम पर तुमको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस क्या है कि तुमने लास्ट ईयर क्या क्या गलतियां किया था, तो उसको तुम एक नोटबुक में अच्छे से नोट करो कि तुम्हारा क्या क्या मिस्टेक्स था जिसके लिए तुम्हारा इस साल नीट क्रैक नहीं हुआ। तुम्हारा अगर कोई हेल्थ इशू या फिर जो भी हुआ, तो सब कुछ तुम नोट डाउन करो कि तुमको अच्छे कोई कोचिंग नहीं मिल पाया था, तुम्हारा खुद के अंदर कोई मिस्टेक्स था, तुमने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ। तो ये सब कुछ तुम एक नोटबुक में नोट कर लो, एक A4 पेपर में नोट करके तुम तुम्हारे सामने लगा दो कि तुम उसको अच्छे से हर रोज देखना कि ये गलती तुमको फिर से इस साल नहीं करना है। ये जो ड्रॉप लोगे ना तुम, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही होता है कि तुमको लास्ट ईयर का जो मिस्टेक्स है, तो उसको तुमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर तुम लास्ट ईयर के गलतियों को फिर से इस साल भी करोगे, तो तुम्हारा इस साल भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ड्रॉप लेने के पहले प्लीज़ ये काम को अच्छे से कर लो। एक ब्रेक लो, ब्रेक में तुम्हारा जो लास्ट ईयर का जो सब कुछ है उसको भूल जाओ, सिर्फ गलतियों को अच्छे से एनालाइज करो एंड लिख लो एक नोटबुक में तुम्हारा क्या क्या गलतियाँ था, जो भी मिस्टेक्स था तो वो अच्छे से लिख लो, क्योंकि ये सिर्फ तुमको पता है। तो यहाँ पर खुद को मतलब बेवकूफ़ मत बनाओ, जो भी था उसको अच्छे से बनाओ एंड उसको बार बार देखो एंड तुम सोच लो कि ये गलती तुमको इस साल नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट गाइडेंस। तो देखो, नीट के जब तुम ड्रॉप लोगे ना, इस टाइम पर तुमको क्या होता है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ मटेरियल रेडी है, तुम्हारा स्टडी सेल्फ नोट्स रेडी है, तुम्हारा बुक्स रेडी है, तुम्हारा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए है वो रेडी है, तो ये पहले ही तुमको सोच लेना चाहिए तो तुम पढ़ाई कहाँ से करोगे। अगर तुमको लगता है कि तुम सेल्फ स्टडी से कर पाओगे, तो प्लीज़ ये पहले से ही तुम अच्छे से सोच के रख लो कि तुम सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, कौन कौन बुक तुम फॉलो करोगे, कहाँ से तुम प्रैक्टिस करोगे, कहाँ से तुम टेस्ट दोगे।
तो ये तुमको पहले नीट के जब ड्रॉप स्टार्ट करोगे ना, ड्रॉप के पहले तुमको ये सब सेट करके उसके बाद ही तुमको ड्रॉप स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तुम बीच में आके अगर तुम सोचोगे कि मुझे अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा। तो इस टाइम पर तुम लोगों को अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे लगता है फिजिक्स वाला एक बहुत अच्छा सोल्यूशन तुम लोगों के लिए हो सकता है। फिजिक्स वाला का जो याकिन 2.0 बैच लॉन्च हुआ है, तो मैंने भी उससे पढ़ाई किया था, याकिन बैच से पढ़ाई किया था 2021 के नीट के लिए। तो अगर तुमको गाइडेंस चाहिए, बहुत ही लो कॉस्ट है, 4200 रुपीज़ का कॉस्ट है। तो इस प्राइस पे इससे अच्छा कोचिंग तुम लोगों को ऑल इंडिया में कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर तुमको लगता है कि तुमको अच्छे कोई कोचिंग का ज़रूरत है तो मेरा नीचे में एक लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करना, उसके बाद तुम वहां से बाय कर सकते हो। एंड अगर तुमको कूपन कोड चाहिए, नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो वहां से तुम प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। एंड वहां से मैं तुमको कूपन कोड दे दूंगा। अगर तुम कूपन कोड का यूज़ करोगे तो तुमको 250 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो प्लीज़ जल्दी से बैच को ले लो, क्योंकि बैच स्टार्ट हो गया है। एंड इससे अगर तुम डिले करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा। तो बैकलॉग हो जाएगा तो तुम्हारा बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है लास्ट में। परफेक्ट सा तुमको शेड्यूल बना लेना चाहिए कि तुम कहाँ से पढ़ाई करोगे। अगर तुम सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो तुमको बहुत अच्छे से तुम खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर सेल्फ स्टडी अच्छा है लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी तुमको मेंटेन करना पड़ेगा हर दिन का तुम मैटर करता है तुम्हारा नीट के लास्ट में। एक चैप्टर का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ ना, तो उसका रिफ्लेक्शन भी तुम्हारा नीट में आ सकता है। तो हो सकता है उस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया एंड जिसके कारण तुम्हारा कट ऑफ से जस्ट वो 4 मार्क्स से तुम रह गए कट ऑफ के नीचे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो तुम्हारा हर दिन का कंसिस्टेंसी, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर मैटर करता है। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इधर उधर भागो मत, पहले ही सोच लो तुम कहाँ से पढ़ाई करोगे। अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखो कि तुम हाँ खुद ही कर सकते हो। तो ऐसा विश्वास तुमको रखना चाहिए। इधर उधर मत भागो कि एक दिन आकाश का कुछ वीडियो यहाँ से देख लिया, एक दिन एलन का देख लिया, एक दिन आकाश का मॉड्यूल कर रहे हो, एक दिन एलन का मॉड्यूल्स कर रहे हो। तो ऐसा अगर तुम करने जाओगे तो तुम्हारा मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, लास्ट में रिवीजन में तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा कि तुम फिजिक्स वाला का जो याकिन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो वो ऑल इन वन बैच है, तो वहाँ से तुम पूरा सब कुछ तुमको मिलेगा, क्लासेस मिलेगा, रेगुलर लाइव क्लास, बहुत कुछ तुमको ऑप्शंस भी मिलेगा। एक टीचर पसंद नहीं आया तो अदर टीचर से तुम पढ़ सकते हो, रेगुलर डीपीपी मिलेगा तुमको, क्लास का नोट्स भी मिलेगा, रेगुलर टेस्ट भी मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि जब तुम एक फ्लो में रहते हो ना तो तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होता है। जब तुम ड्रॉप लेते हो ना तो इस टाइम पर सिर्फ पढ़ाई तुम्हारा ऊपर नहीं आता है, इस टाइम पर क्या होता है मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मोटिवेशन इस टाइम पर तुम्हारा संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखकर नहीं आता, इस टाइम पर खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको सीखना पड़ेगा। अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत डीमोटिवेटेड लगता है तो इसका लेकर बहुत परेशान मत होना। तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, ये जितना भी ड्रॉपर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर के साथ यही होता है कि उसको डीमोटिवेटेड लगता है कि होगा या नहीं होगा, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो इस टाइम पर क्या होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, खुद के ऊपर सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा, तुमको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। देखो लास्ट ईयर तुम्हारा मतलब इस साल 2022 में तुम्हारा जितना भी बुरा मार्क्स हो वो चलेगा, लेकिन ड्रॉप लेने के बाद तुम प्लीज ये मत सोचना कि तुम्हारा नहीं होगा, इतना कम मार्क्स से तुम कैसे कट ऑफ को क्रॉस करोगे, तो ऐसे प्लीज मत सोचना। ड्रॉप लेने के बाद से तुमको सिर्फ सोचना चाहिए कि हाँ तुम क्रैक करोगे। तो ऐसा विश्वास तुम्हारे ऊपर खुद को रखना पड़ेगा। तो देखो पूरा दुनिया तो तुमको सोचता है कि नेगेटिविटी तुमको देता है कि तुम्हारा नहीं होगा, तो ये तो पूरा दुनिया बोलते हैं। अगर तुम भी पूरा दुनिया के तरह बोलोगे खुद को कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो ये सवाल पूछने के लिए तो अदर्स लोग हैं। तो अगर एक लोग भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो तुम कैसे सक्सेसफुल होगे लाइफ में, तो वो एक लोग तुम खुद ही हो। तो ऐसा तुमको सोचना नहीं चाहिए कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। तो ये देखो जो नीट का जो रैंक 1 आता है उसको भी नहीं पता होता है, तो तुमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, तो हो जाएगा अच्छे से। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। फिजिक्स वाला का जो बोटानी का तरुण सर है, तो तरुण सर हर दिन एक बात बताता था कि उन्होंने बताया था कि तुमको नॉलेज के ऊपर काम करना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा नॉलेज का थ्रेशोल्ड पार हो जाएगा ना, तो उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो इस टाइम पर तुमको क्या करना चाहिए, नॉलेज के ऊपर काम करना चाहिए।
तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 650 स्कोर करना चाहिए, नहीं। तुमको हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा कि नहीं, तुमने चैप्टर का क्वेश्चन 200 के ऊपर ऐसा अगर 100-200 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं, अगर तुमने उस चैप्टर का PYQ किया या नहीं, तुमने हर रेगुलरली टेस्ट देते हो या नहीं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट करता है, इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। अगर तुम अभी से सोचोगे कि मुझे 650 करना है, स्कोर करना है, तो तुम कभी नहीं कर सकते, तुमको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम एक एक चैप्टर को अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओगे तो एक दिन तुम्हारा 650 के ऊपर ही मार्क्स आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। तो तुम नॉलेज के ऊपर काम करो, और ऐसा नहीं कि तुम फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो या फिर आकाश में पढ़ रहे हो एंड अदर कोई कोचिंग्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, नहीं, ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को कैसे स्टडी करना चाहिए वो पर्टिकुलरली बताऊंगा। यहाँ पर एक्चुअली मैं तुम लोगों को एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, फिर भी ये मैं इस वीडियो में ही बता रहा हूँ तुमको कि प्लीज़ जहाँ से तुम पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ का ही टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन करना। अगर तुम फिजिक्स वाला में पढ़ रहे हो तो फिजिक्स वाला का टेस्ट ही देना, नहीं तो क्या होगा कि सपोज फिजिक्स वाला में ग्रेविटेशन एंड सर्कुलर मोशन के टेस्ट है पढ़ाया गया एंड तुम आकाश में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो आकाश में रोटेशनल मोशन या फिर अदर कोई चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो ऐसे तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुम यहाँ का पढ़ाई भी नहीं अच्छे से कर पाओगे एंड उधर भी तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मोटिवेशन चला जाएगा, तुमको लगेगा कि यार मैं ड्रॉप ईयर में भी तो मेरा 600 के ऊपर मार्क्स नहीं बन रहे। एंड उसके बाद क्या होगा, तुम फिजिक्स वाला में जब बैक करके आओगे तो फिजिक्स वाला तुमको छोड़ के कुछ पहले चला जाएगा, तो इससे तो क्या होगा, तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा। तो अगर बैकलॉग हो गया तो उसको कवर करने बहुत प्रॉब्लम होता है। तो प्लीज़ जहाँ से तुम पढ़ रहे हो तो वहाँ का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही तुम अदर कोई कोचिंग का टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो फुल मार्क्स के लिए, उसके पहले नहीं। इस टाइम पर क्या होता है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर कुछ स्टूडेंट को डिप्रेशन होता है, कुछ स्टूडेंट का टेंशन, तो सभी स्टूडेंट का होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है। तो प्लीज़ ये सबको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन मत करना। तो ये एक पार्ट है तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन का। बहुत प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है, मैंने भी इस फेज से जा चुका हूँ। तो ये होता है थोड़ा बहुत, तो इसके ऊपर तुमको काम करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम इसको ओवरकम नहीं कर सकते हो तो तुम कैसे तुम पढ़ाई करोगे अच्छे से। तो ये तुमको मतलब मैं तुमको बोल के ये ओवरकम नहीं तुम कर सकोगे, तुमको खुद को काम करना चाहिए इसके ऊपर। एंड प्लीज़ ये सब लेकर तुम्हारा जो ड्रॉप ईयर है इसको फिर से वेस्ट मत कर देना। मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मेंटल हेल्थ का थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो तुम, ऐसे तुम्हारा मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत तुमको मतलब केयर करना पड़ेगा। तुम्हारा फिजिकल हेल्थ जैसा इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा सोच सकते हो कि तुम सपोज सोचो तो तुम्हारा इस साल का नीट बुरा हुआ है, लास्ट ईयर का भी बुरा हुआ था, लेकिन इससे तुमको क्या हो रहा है कि तुमको डिमोटिवेटेड फील हो रहा है। लेकिन देखो, तुमने लाइफ में कभी ना कभी तो कुछ अच्छा किया होगा, तो उसको सोच के देखो कि उस टाइम पर तुमने तो अच्छा किया था ना। तो अगर तुम फिर से एक बार अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छा ही करोगे ना नीट में। तो ऐसे तुमको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा खुद को। प्लीज़ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से बार बार फाइनल एक बात जो है कि इस टाइम पर तुमको बहुत लोग मिलेगा, देखना लाइफ में बहुत कुछ लोग आएगा, तुमको बैड पीपल जो होता है तुमको पूछेगा कि तुम्हारा इस साल का नीट कैसा हुआ, तुमने तो देख लिया कि तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों अभी भी क्यों नीट के पीछे पड़े हुए हो, अदर कोचिंग अदर कोई कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, क्यों आप खुद का टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसा लोग तुमको मिलेगा, मुझे भी मिला था एंड तुम लोगों को भी मिलेगा, मुझे पता है मिलेगा। तो प्लीज़ ये सारे लोगों के बातों के ऊपर मतलब उतना इंपॉर्टेंस मत दो। ये सब लोग अच्छा होता है लाइफ के लिए, क्योंकि जब तुम्हारा नीट में अच्छा मार्क्स आएगा तब इन लोगों के सामने जब तुम जाओगे ना तब एक अच्छा फीलिंग्स होता है। तो ये सब लोग इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो इसके लेकर उतना परेशान मत हो। जब ये सारे ऐसा लोग तुमको कुछ बोलेगा ना तब वो उन लोगों को अच्छे से याद रखना कि नीट के बाद ये लोगों को ही तुमको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैंने अच्छे से मतलब नीट में सक्सेसफुल हुआ फाइनली। तो ये जो बातें तुम लोगों को मैं बताया इसको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिस दिन मेरा 2000 सब्सक्राइबर हो जाएगा यूट्यूब पर तो उस दिन मेरा भी एक पर्सनल कोड आएगा फिजिक्स वाला की तरफ से, जिसको यूज़ करके तुम लोगों को भी एक डिस्काउंट मिलेगा फिजिक्स वाला से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। अब से मैं चैनल पर रेगुलरली तुम लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा और डिले नहीं होगा।
एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा कि कैसे तुम याकीन बैच से पढ़ाई कर सकते हो नीट के लिए, तो वो मैं बताऊंगा। एंड उसके साथ ही बताऊंगा कि ड्रॉप ईयर में तुम्हारा मतलब स्टडी का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।